हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका जो पार्ट 10 है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कंप्यूटर का कुछ पार्ट आता है। और इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स और प्लस इसमें जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उनके कॉम्बिनेशंस की जो कॉम्बिनेशन के साथ जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारे पार्ट 9 आ चुके हैं टोटल अभी तक, तो इसमें हमने 100 जो पहले पार्ट 9 में थे हमने 135 जो क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज जो हमारा पार्ट 10 है इसमें हम 136 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, टू यूज़ अ नंबर पैड वी शुड डैश केप्ट ऑन। क्या कहा है उन्होंने, नंबर पैड को यूज़ करने के लिए हमें क्या हमेशा ऑन रखना होगा या रखना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ये डिजिट है, हमने कोई स्मॉल लेटर में लिखा, तो ये स्मॉल लेटर में है, अगर इसको हमने कैपिटल लेटर में करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास या तो हम सिंपल जो हमारे पास कैप्स लॉक बटन होता है उसको दबाइए, या आपके पास एक शिफ्ट का बटन होता है, जो भी उसके साथ आप अल्फ़ाबेट दबाएंगे वो बढ़ा जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा सेम है। क्या सेम है, नम लॉक जो हमारा नंबर पैड है इसको दबाने के लिए कौन सी जो हमें हमेशा जो की है हमें ऑन रखनी होगी, वो है हमारी नम लॉक। क्या है हमारी नम लॉक। देखिए एक बार ध्यान से, कैप्स लॉक से हम क्या करते हैं, सिंपल कोई भी चीज़ बड़ी, या मान लीजिए हमने छोटी की है या छोटी से बड़ी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ वही है, बस उसके दबा के रखना है जो भी हम की दबाएंगे। और जो नम लॉक है इसके साथ हम कोई भी जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड के साथ जो भी हम नम लॉक में मैथ का डिजिट लिखेंगे तो नम लॉक हम उसके ओपन करेंगे जो में हम नंबर पैड का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 137 प्रश्न में। देखिए, डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, नीचे दिए गए हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हमारी कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो है हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस, मतलब जिसके थ्रू हम अपनी जो मॉनिटर है या आपकी कीबोर्ड स्क्रीन है या डिस्प्ले है उस पर हम कुछ भी जब मार्क कर सकते हैं, या हमारे पास पॉइंट के साथ जहाँ पे चलेगा। तो देखिए कीबोर्ड पे कहीं नहीं होता, माउस पे यस ये माउस पे है, सीपीयू नहीं होता, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और प्रिंटर में नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे पास, इसमें से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर क्या रहेगा, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसे है, उसकी जो हमारी एरो होती है जिसे हम कर्सर कहते हैं, उसके साथ हम जो हमारी डिस्प्ले है हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे काम वगैरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 138 पे। 138 में देखिए, इससे पहले जो हमारे 135 जो टोटल क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक जो हमने करवाए हैं, तो हम उसकी जो लिंक है वो हम अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे, तो आप वहाँ से जाके जो हमारे 9 पार्ट है इसमें वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, प्रोग्राम्स के जो हमारा समूह, प्रोग्राम्स के समूह को हम क्या कहते हैं। देखिए, हार्डवेयर नहीं, ये हमारा जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, मालवेयर ये नहीं है, नन ये भी नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर है क्या है, सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम 139 में। 139 में देखिए, IT स्टैंड्स फॉर, IT का पूरा नाम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। चाहे आ जाए आपके पास स्टैंड्स फॉर, चाहे आ जाए आपके पास फुल फॉर्म, चाहे आ जाए आपके पास कंप्लीट नेम, तो कुछ भी आ जाए तो सिर्फ उसका वो एक आंसर है, क्या है भी, उसका आपने पूरा नाम लिखना है। IT का नाम देखिए, IT का नाम हमारा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका जो हमारा ए पार्ट है ये आंसर है। देखिए, इन्होंने सभी जो हमारे हैं कुछ बिन में जो हमारे बाकी 3 पॉइंट हैं सेम लिखे हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपने याद रखना IT स्टैंड्स फॉर या फुल फॉर्म ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो ए पार्ट है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 140 पे। देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। जो नीचे दिए गए जो हमारे पास जो भी दिया है उन्होंने, उनमें से कौन सी जो है हमारी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। ये पहले नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस समझ लीजिए क्या होता है। नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हमारी NCD नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हमारी वो होती हैं जिसके थ्रू हम कोई भी जो हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल से वाईफाई से कंप्यूटर, या मान लीजिए कंप्यूटर के साथ या सिंपल इंटरनेट के साथ, तो हम उसको अटैच करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास रिपीटर है हमारा, रिपीटर कनेक्टिंग डिवाइस है। राउटर भी है कनेक्टिंग डिवाइस। सी देखिए ब्रिजेस भी कनेक्टिंग डिवाइस है। ये हमारे तीनों कनेक्टिंग डिवाइस हैं। इसका जो आंसर है हमारा क्या रहेगा, डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके अलावा भी काफ़ी हैं हमारे पास जो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। जैसे हमारे पास हब भी आता है हमारे पास, बी राउटर भी आता है हमारे पास, और भी कई आते हैं हमारे पास। तो आपने याद रखना है बी राउटर क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, ब्रिज और राउटर का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, देखिए ऑन डैश इंटरनेट सर्विस वाज स्टार्टेड इन। उन्होंने क्या कहा है भी, जो नीचे हमारे पास डेट्स दी हुई हैं, इन डेट्स में से जो इंटरनेट सर्विस थी जो इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी, मतलब जब पहली बार जो हमारा इंटरनेट इंडिया में चला था। तो इसका आपने सिंपल याद रखना है। जैसे हमारा 2 दिन आते हैं हमारे पास, 26 जनवरी और जो हमारा 15 अगस्त। 26 जनवरी को क्या होता है आपकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, GR मतलब जूनियर, जे से क्या होगा हमारे पास 26 जनवरी, जे से और से हमारा आर से क्या होता है हमारे पास 26 जनवरी रिपब्लिक डे। वैसे ही हमारा क्या है 15 अगस्त, वो है हमारा दूसरा इंडिपेंडेंस। तो आपने ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है हमारा हमारा है 15 अगस्त 1995। ऑन 15 अगस्त 1995 इंडिया सर्विस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। 15 अगस्त 1995 को जो इंटरनेट सर्विस थी इंडिया में चालू हो गई थी, मतलब क्या है स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, 142 पे, एप्लीकेशन एंड सिस्टम आर टाइप्स ऑफ। 2 नाम दिए गए हैं, देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन और दूसरा है हमारे पास सिस्टम। तो एप्लीकेशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टम। ये किसकी प्रकार है, नीचे दिए गए हैं, ये किसकी प्रकार है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न है प्रिंटर, ये गलत है, क्योंकि प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और उसमें काफ़ी आते हैं आगे जो फर्दर डिविडेशन होती है किसकी, जैसे मान लीजिए काफ़ी प्रिंटर हैं, उनके नाम जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया हमारे पास, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट बैटरी प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये प्रकार हैं उसके। तो इसका जो एप्लीकेशन और सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डवेयर, ये भी नहीं है। आगे आता है हमारे पास फर्मवेयर, ये भी नहीं है। आखिरी, हाँ जी, आखिरी जो हमारा है डी पार्ट सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर है हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन एंड सिस्टम आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसकी 2 प्रकार हमने एक पहले वीडियो में भी आपको बताया था हमने। सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और जो मान लीजिए आर ऑफ 2 टाइप्स, उस व्हाट आर देयर नेम्स, उसके नाम क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपने ध्यान रखना है बहुत। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए 143 पे, डैश मीन्स अवर कंप्यूटर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द इंटरनेट। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं जो डैश में हमने भरना है, उसका मतलब क्या है, उन्होंने दिया है कंप्यूटर रिसीविंग डाटा, इंटरनेट से जो डाटा रिसीव करता है उस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्या है, अपलोडिंग। ये गलत है, क्योंकि जब हम किसी को, जब मान लीजिए सर्वर पर या इंटरनेट पर हम कुछ भी डालते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है डाउनलोडिंग। हाँ जी, ये आंसर हमारा सही है, डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं हम, डाउनलोडिंग मीन्स अवर कंप्यूटर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द इंटरनेट। और जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेसिंग है, ये भी नहीं। प्रोसेसिंग क्या होती है हमारे पास, जो भी इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम खाना खाते हैं हर रोज़, तो जो हमारी इनपुट है वो सिंपली जो हमारा खाना है, आउटपुट जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में होती है, और जो रिज़ल्ट है वो हमारा आउटपुट जो हमें ताकत मिलती है। तो हमारे पास यही है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हम डाटा इंटरनेट से रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं हम,
143 का आंसर जो हमारा डाउनलोडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास 144 प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, एक बात और, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, जैसे हम जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड, हम आगे भी कुछ सब्जेक्ट्स और लेके आएंगे, तो और इसके जो हम गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जो डिटेल्ड या रिक्रूटमेंट नोटिस नया आता है, अगर आप कुछ किसी को भी मिस नहीं करना चाहते, अगर आप पहले सबसे आपके पास पहुंचे खबर या कोई भी, जैसे मान लिया रिक्रूटमेंट नोटिस की जहाँ हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं वो वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है RS लर्नर्स। ये एस हमारा इधर चला गया है, ये क्या है हमारे पास NERS। तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप कुछ भी जो है मिस ना कर पाएँ, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग हो, चाहे जो हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं वो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी वीडियो देखें, इससे अच्छे से और ज़्यादा तैयारी कर पाएँ, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, जहाँ हमारा मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें हमारे पास पेपरों में टाइम कम होता है, उसमें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए हमारे पास 144 प्रश्न, डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन का जो हमारे पास सिंगल पेज है उसे हम क्या कहते हैं। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं हम, तो अगर हम वो खोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। उसमें हमारे पास छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं और उसी जो हमारे सिंगल पेज की प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात और, जहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, देखिए दो बनते हैं। डॉक्यूमेंट किस में होता है हमारे पास, वर्ड में अगर पूछ ले वो। अगर शीट किसे कहते हैं, जो हमारी एक्सेल शीट होती है या मान लीजिए वर्कशीट होती है, तो वो कहाँ पे होती है हमारी, MS वर्ड में। कहाँ पे होती है, नहीं MS एक्सेल में। ये है हमारा वर्ड में और ये है हमारा एक्सेल में, और जो स्लाइड है हमारी वो है हमारी प्रेजेंटेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, तो इसका जो आंसर था हमारा बी पार्ट था, स्लाइड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 145, डैश इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक पहले भी हमने वीडियो में ये आपको समझाया था बहुत अच्छे से, एक और ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए अगर कई बार दिमाग से जो आपके जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मिस हो जाता है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नहीं होगा। देखिए ध्यान से, डैश इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। डैश एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जहाँ भी आप, मैंने पहले बताया, जहाँ आपको प्रेजेंटेशन आ जाए, .ppt आ जाए, तो आपने क्या करना, सिर्फ उसका एक आंसर है, क्या है हमारे पास, पावर पॉइंट। तो ये हमारा इकट्ठा है पावर पॉइंट। तो इसमें देखिए हमारा आंसर क्या है, देखिए। हाँ जी, वर्ड नहीं है, एक मिनट पेन ले लें। हाँ जी, वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, आउटलुक नहीं है, नन नहीं है। मतलब क्या है, इसका जो आंसर है हमारे पास नन आएगा। जो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है हम उसको क्या कहते हैं, पावर पॉइंट। क्या कहते हैं हम, पावर पॉइंट। इसका जो असली आंसर है ये है, हमारा ऑप्शन में नहीं है कोई भी आंसर, तो इसका क्या होगा, हमारा नन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 146 पे। डैश की इज यूज टू स्लाइड शो। स्लाइड शो दिखाने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं, हम किस की का प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो आपने हमारी अगर वीडियो नहीं देखी या जिन्होंने देखी अगर दोबारा भी देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनमें जाके आप फंक्शन कीज़ की वीडियो चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जो टोटल F1 से लेके F12 तक जो भी जिन जिन के काम है हमने पूरा डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आइए हमारा ये प्रश्न पे देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। डैश की इज़ यूज टू स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए हमारी कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, F5 का किया जाता है। हमारी जो फंक्शन की है 5 का, किसके साथ, F5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम
पावर पॉइंट वाज डिवेल्प्ड बाय, पावर पॉइंट था जो किसने बनाया है, जो पावर पॉइंट अभी हम चलाते हैं वो किसने बनाया है, ये हमारा देखिए रॉबर्ट गस्किंस इसने बनाया है, यस। अगला क्या है हमारे पास, डेनिस ऑस्टिन इसने बनाया है, यस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोथ ए एंड बी, हाँ जी, ये इस दोनों का आंसर ए एंड बी है, सी सही है। और रॉजर कैथ ये हमारा गलत है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बोथ ए एंड बी। रॉबर्ट गैसिंस और जो हमारा दूसरा है डेनिस ऑस्टिन, दोनों ने हमारे पास ये कंप्यूटर बनाया है, तो इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 148 पे देखिए, कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर, ये भी हमारा जो हमने शॉर्टकट की में जो हमने सभी की, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, असेस की, आउटलुक की, जो हमारी आती है हमारे पास अकेले असेस की, तो हमने सभी पे जो हमने एक कम्बिनेशन की जो कंट्रोल प्लस एस है, जो मेनली जिसका यही काम है सभी जगह, तो इसका क्या काम है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एस का, ये हम कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए किया जाता है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए हमारे पास बी पार्ट जो इसका आंसर है क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर सेव, जो भी हमने काम किया है, सेव द डॉक्यूमेंट, सेव द वर्क, यू हैव डन इट और यू डिड इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास 149, डैश इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, डैश कुछ एक लिमिटेशन है कंप्यूटर की, लिमिटेशन मतलब इसका जो नुकसान है हमारे पास, जहाँ ऐसे कह सकते हैं जो लाभ में नहीं आता हानि में। देखिए मेमोरी, ये हमारे पास लाभ में आती है, ये गलत है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी बहुत से बहुत ज़्यादा 1 GB 2 GB 1 TB या PB ZB हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्पीड इसकी बहुत तेज़ होती है, ये भी नहीं है। नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, ये इसका हमारा आंसर है, क्या है हमारा सी पार्ट, नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, जहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं नो IQ। तो नो इंटेलिजेंस ऑफ ओन मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा, अगर हम कंप्यूटर को कोई काम दे दें तो वो पहले तो अपने आप नहीं करेगा। मतलब क्या है इसका, अगर मान लीजिए हमने कोई कंप्यूटर को काम देना है, हमने मान लीजिए एक सिंपल हमने एग्जांपल दी 5 + 5 - 10 + 2, और जो एंड वाला 2 था हमने ये स्टेटमेंट दी कंप्यूटर को, और जो एंड वाला स्टेटमेंट थी जो हमने हमारे पास डिजिट है 2, हमने 2 की जगह 4 लिख दिया। तो इसका हमारा मतलब क्या है, ये सिर्फ हमें पता है भी हमने 2 की जगह 4 लिख दिया है, तो कंप्यूटर को नहीं पता भी हमने 2 की जगह 4 लिखा है, तो उसको कुछ नहीं पता लगता। कैसे नहीं पता लगता भी, जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी अपनी नहीं है, जो भी ह्यूमन मेड जिन्होंने बनाया है तो वैसे ही चलता आ रहा है। और इस वजह जैसे नो IQ और भी है कई, जैसे हम आगे आएंगे जो भी समझाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कंट्रोल X का क्या काम है हमारे पास, कंट्रोल X ये भी हमारा जो शॉर्टकट कीज है, शॉर्ट कट कीज की जो हमने वीडियो बनाई है प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, हम उसका भी जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देखना और अच्छे से समझना। नेक्स्ट पे देखिए हमारे पास, हाँ जी 150 जो हमारा प्रश्न है और इस सेशन का जो आखिरी प्रश्न है, कंट्रोल X इज यूज्ड इन द कंप्यूटर, कंट्रोल X का क्या काम होता है हमारे पास, इसके साथ हम कट कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। अब कंट्रोल जो हमारा C है इसके साथ कॉपी करते हैं, कंट्रोल B है इसके साथ पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल X क्या काम होता है, कट करना, किसी भी चीज़ को हम जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या मान लीजिए हमने सिंपल ही डिलीट करना है टोटल जो परमानेंटली, तो वहाँ से भी, तो इसका मेनली क्या काम है हमारे पास, कंट्रोल प्लस X का कट काम है, क्या करता है ये, कट। अब ये थी हमारे आज के जो हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल, जो हमारे पास पार्ट 10 है। हम इसका जो शॉर्टकट की इसका और जो हमारा इसकी जो पहले वीडियो 9 पार्ट आ गए हैं, हम उसका वीडियो के जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं हमारे पास, जो भी हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स, जहाँ मान लीजिए जो भी एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते सब्सक्राइब करने के बाद, और कोई भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है, जैसे आज IDVI की जो हमारे पास आई है नई रिक्रूटमेंट नोटिस, जो हमने अभी डाला था थोड़े घंटे पहले हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप ये कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, एग्जाम्स की प्रेपरेशन और एग्जाम्स के नोटिफिकेशन या अपडेशन या नए डिटेल नोटिफिकेशन आते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम RS लर्नर्स है, और अपने
फ्रेंड्स सर्कल में, या आप जिन जिन को जानते हैं उनको भी बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी कर सके। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।